हेलो एवरीवन, आपका इस 26 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके। वहीं आपको हमारा इस डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ 2-day नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज NSS कॉन्फ्रेंस 2022 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियां सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था जिसमें करीब 600 ऑफिसर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा का विषय रहा वो नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसीज एंड हाउ टू काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी, और साथ पे माओवादियों से कैसे निपटा जाए उस पे भी चर्चा हुई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following bank launched a new campaign called Vigil Aunty? निम्नलिखित में से किस बैंक ने विजिल आंटी नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो बैंक है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। ऑप्शन बी, HDFC बैंक। और ये एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया था टू एजुकेट कस्टमर कि कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और आप उस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं थ्रू सेफ बैंकिंग हैबिट्स। वहीं इसके लिए जो HDFC बैंक है उसने एक्ट्रेस अनुराधा मेनन को रोप किया है, जिनका आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें एक गेटअप दिया गया है आंटी के जैसा। तो ये क्या करेगी? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में थ्रू शॉर्ट वीडियोस, रील्स, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी अबाउट साइबर फ्रॉड। Which payment company has partnered with Samsung to deploy smart POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस? स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को तैनात करने के लिए सैमसंग के साथ किस भुगतान कंपनी ने भागीदारी की है? तो वो ऑप्शन सी, पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है सैमसंग के साथ। ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है, उसने भारत के सारे सैमसंग स्टोर के साथ ये पार्टनरशिप किया है ताकि टू फैसिलिटेट स्मार्ट पेमेंट, यानी कि अगर आप किसी भी सैमसंग स्टोर से कोई भी डिवाइस या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर उसका पेमेंट करना हुआ तो आप पेटीएम के जितने भी मेथड्स है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो वो यूपीआई हो, वैलेट हो या इवन डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो जो पेटीएम यूजर्स है उनके लिए सैमसंग स्टोर में पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो काफी हद तक आसान हो गई है। वहीं जो पेटीएम है वो अगस्त 2010 को फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। वहीं इसके करंट एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। Who has become the first Indian footballer to play in UEFA Women's Champions League? UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो वो है ऑप्शन सी, मनीषा कल्याण। ऑप्शन सी, मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण टॉप मोस्ट यूरोपियन क्लब कंपटीशन यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली इंडियन फुटबॉलर बनी है, चाहे वो मेन कैटेगरी में हो या वुमेन कैटेगरी में। और वहीं उस टीम का नाम क्या है जिस टीम के साथ इन्होंने यूएफा चैंपियंस लीग में डेब्यू किया है? तो उस टीम का नाम है अपोलोन लेडीज FC। अपोलोन लेडीज FC। और ये जो कंपटीशन चल रहा था सिप्रस में चल रहा था। और वहीं एक और फैक्ट है इनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021-22 यानी इस साल का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो इन्हीं को मिला था। वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व मच्छर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो ऑप्शन है 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 अगस्त। और ये मनाने का जो मेन कारण है कि 1897 में रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होती हैं वो जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं वो ह्यूमंस को ट्रांसमिट करते हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं इस साल का जो थीम है वो
हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। वहीं एक और क्वेश्चन डे से है कि सद्भावना दिवस या हार्मनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी 20 अगस्त। और ये जो दिन है वो बर्थ एनिवर्सरी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। वहीं जो इस दिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट पीस, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, यानी कि सारे भारतीयों के बीच में शांति, एकता और भाईचारा बने रहे। वहीं राजीव गांधी 6th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के और उनका कार्यकाल था 1984 से लेकर 1989 तक। और इसके साथ साथ वो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब वो 40 वर्ष के थे। Who has signed an agreement with the global petroleum giant ExxonMobil for deep water exploration in India? भारत में गहरे पानी की खोज के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है ऑप्शन डी ONGC। ऑप्शन डी ONGC। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसने की एक्सॉन मोबाइल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और जो एक्सॉन मोबाइल है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन है। वहीं इसके तहत भारत की ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में ये लोग डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे फॉर क्रूड ऑयल एंड गैस, जहां ईस्टर्न ऑफशोर में ये लोग कृष्णा, गोदावरी और कावरी बेसिन में एक्सप्लोर करेंगे। वहीं वेस्टर्न ऑफशोर में ये लोग कच्छ, मुंबई रीजन में डीप वाटर एक्सप्लोर करेंगे। वहीं बात करें ONGC, जो कि एक महारत्न है और ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है भारत का, जो कंट्रीब्यूट करता है 71% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वहीं ये 14 अगस्त 1956 को फॉर्म हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं चेयरमैन है अलका मित्तल। अलका मित्तल। वही बात महारत्न की हो रही है, तो भारत में कुल करेंटली 11 महारत्न है। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। पहला है भेल, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सातवां है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC, फिर ONGC 8वां नंबर, फिर 9वां नंबर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आखिरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं इसके साथ भारत में 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है। Which of the following has become India's 106 unicorn after raising $33.5 million in a funding round? फंडिंग राउंड में $33.5 मिलियन जुटाने के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का 106वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन डी शिप रॉकेट। ऑप्शन डी शिप रॉकेट। पूरे विश्व में भारत जो है उसमें जो स्टार्टअप है वो काफी तेजी से फल फूल रहा है, और वहीं देखते देखते भारत में जो टोटल यूनिकॉर्न की संख्या हो गई वो 106 हो गई। और आप पूछेंगे कि यूनिकॉर्न होता क्या है, तो पहले बता दे कि यूनिकॉर्न मतलब कि एक स्टार्टअप कंपनी जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा है। तो भारत में अभी फिलहाल 106 ऐसे स्टार्टअप है जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। और वहीं जो ये कंपनी है शिप रॉकेट, ये एस्टैब्लिश हुआ था वर्ष 2017 में। 2017। वहीं कुछ 2022 के इंपॉर्टेंट यूनिकॉर्न्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है कि भारत में 100वां यूनिकॉर्न कौन बना? तो वो बना ओपन। उसके बाद 101 था फिजिक्स वाला। आप फिजिक्स वाला सर को जानते ही होंगे, तो उनका भी जो कंपनी है उसका भी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा का है। 102 पे था पर्पल, फिर लीड स्क्वायर, वन कार्ड, फायर और अभी आखिरी शिप रॉकेट। शिप रॉकेट। तो आप इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इन विच डिस्ट्रिक्ट?
अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान आसमान से दवा किस जिले में शुरू की? तो वो की ऑप्शन बी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन बी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जा सके। और वहीं इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अरुणाचल प्रदेश के साथ कोलैबोरेट किया है। और वहीं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका नाम है रेड विंग्स लैब। रेड विंग्स लैब जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है बेंगलुरु का। वहीं बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है, तो इसे फंड कर रहा है USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इस प्रोजेक्ट में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये स्टेटहुड में आया था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी ईटानगर है और कुल 25 डिस्ट्रिक्ट है। सीएम है पेमा खांडू, आप फोटो में देख सकते हैं। वहीं गवर्नर है BD मिश्रा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटों की संख्या है वो है 60। वहीं यहाँ से लोकसभा के लिए 2 सीटें अलॉटेड है, वहीं राज्यसभा के लिए मात्र 1 सीट यहाँ से है।